गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 1796। और आज की विशेष कहानी डाकू और बढ़ई। दोस्तों, इसे भेजने वाले हमारे बहुत 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 अच्छे दोस्त, हमारे मेंटर सीनियर एडवोकेट धीरेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव, नई दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। सीनियर लॉयर हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, सॉलिसिटर फर्म चलाते हैं। धन्यवाद धीरेन्द्र जी इतनी अच्छी कहानी को भेजने के लिए। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक गांव में एक बढ़ई रहता था, यानी कि कारपेंटर। वो शरीर और दिमाग से बहुत मजबूत था। एक दिन उसे पास के गांव के एक अमीर आदमी ने फर्नीचर फिट करने के लिए अपने यहां बुलाया। जब वहां का काम खत्म हुआ तो लौटते वक्त शाम हो गई, तो उसने अपने काम के मिले पैसों की एक पोटली बगल में दबा ली और ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़ लिया। वो चुपचाप सुनसान रास्ते में घर की ओर रवाना हो गया। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे एक लुटेरे ने रोक लिया। डाकू शरीर से तो बढ़ई से कमजोर था, पर उसकी कमजोरी को उसकी बंदूक ने ढक लिया था। दोस्तों, बढ़ई ने उसे सामने देखा तो लुटेरा बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सभी मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यह सुनकर बढ़ई ने पोटली उस लुटेरे को थमा दी और बोला, ठीक है, ये रुपये तुम रख लो, मगर मैं घर पहुंचकर अपनी बीवी को क्या कहूंगा? वो तो यही समझेगी कि मैंने पैसे जुए में उड़ा दिए होंगे। तुम एक काम करो, अपनी बंदूक की गोली से मेरी टोपी में एक छेद कर दो, ताकि मेरी बीवी को लूट का यकीन हो जाए। लुटेरे ने भी बड़ी शान से बंदूक से गोली चलाकर टोपी में छेद कर दी। अब लुटेरा जाने लगा तो बढ़ई बोला कि एक काम और कर दो, जिससे बीवी को यकीन हो जाए कि लुटेरों के गैंग ने मिलकर लूटा हो, वरना मेरी बीवी मुझे कायर समझेगी। तुम इस कंबल में भी 4-5 छेद कर दो। लुटेरे ने खुशी खुशी कंबल में गोलियां चलाकर छेद कर दिया। इसके बाद बढ़ई ने अपना कोट भी निकाल दिया और बोला, इसमें भी 1-2 छेद कर दो, ताकि सभी गांव वालों को यकीन हो जाए कि मैंने बहुत संघर्ष किया था। इस पर लुटेरा बोला, बस कर यार, इस बंदूक में गोलियां भी खत्म हो गई। यह सुनकर वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। दोस्तों, जब गोलियां खत्म हो गई तो उसके बाद उसके पास कुछ भी तो नहीं बचा था। बस फिर क्या था? यह सुनते ही बढ़ई आगे बढ़ा और लुटेरे को दबोच लिया और बोला, यही तो मैं चाहता था मेरे दोस्त। तुम्हारी ताकत जितनी भी तुम्हारी ताकत थी, वो सिर्फ ये बंदूक थी। अब ये भी खाली हो गई है। अब तुम्हारा कोई जोर मुझ पर नहीं चल सकता। अब चुपचाप मेरी बोतली मुझे वापस दे दो, वरना। और ये सुनते ही लुटेरे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसने तुरंत ही पोटली बढ़ई को वापस दे दी और अपनी जान बचाकर वहां से भागा। दोस्तों, आज बढ़ई की ताकत तब काम आई जब उसने अपनी अकल, यानी कि अपने दिमाग का सही ढंग से इस्तेमाल किया। इसीलिए कहते हैं कि मुश्किल हालात में अपनी अकल का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, तभी आप मुसीबतों से आसानी से निकल सकते हैं। यानी कि अपनी अकल पर भरोसा कीजिएगा, शायद तभी आपकी ताकत काम आएगी, ना कि सिर्फ ताकत पर ही भरोसा करेंगे। श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छी कहानी थी और काफी कुछ सीखने को मिला। मुझे उम्मीद है कि लोगों ने इस कहानी को ध्यान से सुना होगा और इस कहानी पर अमल भी करेंगे। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।